वैशाली से चुनाव लड़ने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है और शानदार रिस्पांस मिल रहा है। पूरा देश रिस्पांस कर रहा है, वैशाली रिस्पांस कर रहा है और पूरा बहुजन समाज रिस्पांस कर रहा है। और जो लोगों को भ्रम है कि चुनाव में हार होगी जीत होगी, पहले तो मैं बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि हार जीत का डर मन से निकाल दीजिए। सोचिए, मैं तो चुनाव लड़ने जा रहा हूं बहुजन समाज के नाम पर। उनका क्या होगा जो करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन और एनडीए भी तो लड़ रहा है ना, उनमें से तो भी कोई एक ही जीतेगा ना। अगर मान लीजिए कि मैं नहीं लड़ता हूं तो अभी मुन्ना शुक्ला और बीना देवी में से कोई एक ही जीतेगा ना, तो एक तो हारेगा। तो जब उनको हार का डर नहीं है तो मुझे क्यों, और मैं क्यों चुनाव जीतूंगा वो बता रहा हूं। मैं आपको 14 अप्रैल का पूरा प्लान बता रहा हूं। 14 अप्रैल का 14 अप्रैल को मैं सबसे पहले उस जगह पर जाऊंगा जहां दलित समाज के डीएम कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी। सबसे पहले मैं जाऊंगा, वहां से आपको रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद मैं उसी वैशाली लोकसभा में किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के युवक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो राजनीति कर रहे थे, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और तेजी से पॉपुलर हुए थे, जो भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे। मैं उनके घर जाऊंगा। उसके बाद मैं 14 अप्रैल को बाबा साहेब के कार्यक्रम में 2-3 कार्यक्रम है जिसकी घोषणा आपको कर दी जाएगी, डेट के समय, तारीख के समय, वहां जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ये कल मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा कि जगह कौन सी है, और 14 अप्रैल को प्रचार हम शुरू करेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला कार्यक्रम होगा कि हम जाएंगे उस जगह पर उसी जगह पर जहां कृष्णैया हत्याकांड हुआ और जिस दोषी को बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने छोड़ दिया। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतोगे, फूले पेरियार अंबेडकर के बारी से हम इस बार चुनाव कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगा। इस बार वैशाली में चुनाव कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगा, जिनको गालियां दी गई, उनके गाली देने वालों के खिलाफ चुनाव होगा। आरक्षण के जो लोग खिलाफ हैं, आप बताइए। मैं बहुजन के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आरक्षण का मामला आएगा तो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी आरक्षण के पक्ष में होंगे कि खिलाफ होंगे? आप बताइए मुझे। इस बार चुनाव होगा, लालू यादव को जो लोग चारा चोर कहते हैं उनके खिलाफ चुनाव होगा। इस बार चुनाव होगा, शहीद जगदेव प्रसाद को किन लोगों ने मारा, राजनीतिक हत्या जो हुई, उनके बदला लेने के लिए वोटिंग होगी वैशाली में। आप बताइए, वैशाली में कल बीना देवी हो, जो लोग कहते हैं कि मेरे आने, बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त, मैं ट्वीट पढ़ता हूं, जब मैं सोशल जस्टिस के ट्वीट्स लगाता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्राउंड पर जाइए। मैं ग्राउंड पर भी जाऊंगा मेरे दोस्तों, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार की गारंटी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव, अच्छी बात है। कल बीना देवी जो पार्टी बदल चुकी हैं, मुन्ना शुक्ला जो कई बार पार्टियों में रह चुके हैं, कई पार्टियों में, वो कल इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। मेरा चैनल बंद करने का नोटिस भेजा जा चुका है, कभी भी बंद किया जा सकता है। मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका है, कभी भी मुझे सजा दी जा सकती है। मेरे ऊपर इनकम टैक्स की 4 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात उठाता हूं। सवाल है, मैं क्यों चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हुआ? क्योंकि वैशाली में 75 साल से बैकवर्ड दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। मेरा सवाल इतना है कि क्या वहां आरजेडी के किसी नेता को टिकट नहीं दिया जा सकता था? संजय पटेल को टिकट दे देते, कोई यादव समाज को टिकट दे देते, बिरसिंह पटेल 7-7 बार के विधायक रहे, उनको टिकट दे देते, कोई शेड्यूल कास्ट चुनाव लड़ा देते। क्या कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं? मैं आऊंगा, बीना देवी पर भी आऊंगा। पहले मैं आरजेडी से सवाल पूछ रहा हूं, जो लोग सबसे ज्यादा मेरे समर्थक है और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या सोशल जस्टिस का 100 भी जानते होंगे मुन्ना शुक्ला? क्या सोशल जस्टिस वाले लोग उन पर भरोसा करेंगे?
तो सोशल जस्टिस की पार्टी जो सोशल जस्टिस जानता ही नहीं उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि चुनाव में हार आपने कैसे तय कर लिया कि वही चुनाव जीत सकता है? चुनाव धनबल से और बाहुबल से अब नहीं जीता जा सकता है। अब समय बहुत बदल गया है। अब बूथ लिटोरे का समय नहीं है। अब चुनाव वो जीत सकता है जिसके पास जनता का बल हो। बहुजन समाज चुनाव जीतेगा। अब बात आता हूं बीना देवी पर। रामविलास पासवान जी कहते थे मैं उस घर में दिया चलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उनके नाम पर चुनाव होगा। कौन लोग कहते थे उनको? रामविलास पासवान जी का संसद में भाषण सुनिए। वो कहते थे कि यहां ठाकुरबाड़ी नहीं है, यहां संविधान है, संविधान चलेगा और गरीब पिछड़े दलितों के लिए कानून बनेगा। ये रामविलास जी का भाषण है संसद में। क्या बीना देवी और मुन्ना शुक्ला मेरे सामने बहस कर सकते हैं? क्या वो संविधान लेके मेरे साथ चल सकते हैं? क्या वो क्या राय होगी उनकी जन नायक कर्पूरी ठाकुर पर? क्या कहेंगे वो उन हत्यारों पर जिन्होंने कृष्णैया की हत्या की? क्या कहेंगे वो जगदेव प्रसाद जी की हत्या पर? क्या कहेंगे ये लोग कर्पूरी ठाकुर को जो आरक्षण के लिए गाली दी जा रही थी? और आप बहुजन समाज के लोग बताइए, अगर कल आरक्षण का मसला आएगा तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला आरक्षण के खिलाफ खड़ा होंगे, आरक्षण के साथ खड़ा होंगे? चुनाव जीतने का कौन सा फॉर्मूला? अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता होते, आरजेडी के, वो आरजेडी के सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे है वो आरजेडी के सामाजिक कार्यकर्ता बताइए? और बीना देवी जिन्होंने पासवान जी का परिवार तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया, चिराग पासवान को बेघर कर दिया गया। क्या चिराग पासवान किसी दलित पिछड़े को टिकट नहीं दे सकते थे? क्या किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दे सकते थे? पूरे राज्य में आपको दलित पिछड़ों का वोट चाहिए और वैशाली में आप टिकट, मतलब क्या मजबूरी है ऐसी? क्या वो आरक्षण की पक्षधर हैं? क्या वो संविधान की पक्षधर हैं? क्या वो सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं? जगदेव बाबू की शहादत पर क्या राय है? इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा। और कौन गारंटी लेगा कि कल ये लोग एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? आप बताइए। तो मैं कह रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया है, 400 सीट जीते हुए थे राजीव गांधी। मान्यवर साहब ने साइकिल से सड़क पर ला दिया था। वैशाली की जनता जीतेगी। जनता जिसके साथ है उसकी जीतोगी। किसी की हैसियत नहीं होती कि कोई पैसे से और धन बल से आज के समय में चुनाव जीत ले। जिसको वैशाली की जनता वोट देगी, बहुजन समाज वोट देगा, 100 में 90 जिनकी संख्या है, वही चुनाव जीतेगा वैशाली में। इसलिए ये डर निकाल दीजिए कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। रही बात पैसा की, तो बहुजन समाज अपना पार्टी भी चंदे से चलाता है। जितने बहुजन दल हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू, क्या इनको चंदा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड से? और कितना मिलता है? बीएसपी को तो 1 रुपया नहीं मिला है। उसके बाद भी वो राजनीति में है। चंदा से समाज चुनाव लड़ाएगा। और मैं भागने वाला नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं। इस बार जो चुनाव होगा वो मंडल मसीहा शरद यादव के नाम पर होगा। इस बार जो वैशाली का चुनाव होगा वो शरद यादव के सपनों के वैशाली के लिए होगा। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोगों के खिलाफ वोटिंग होगी। जो लोग उनके आरक्षण के कंसेप्ट को गाली देते थे, जिन लोगों ने जगदेव प्रसाद जी की राजनीतिक हत्या की, जिन लोगों ने कृष्णैया साहब की हत्या की, जिन लोगों ने वहां एक दलित समाज के युवक की हत्या की क्योंकि वो राजनीति में जा रहे थे। बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र की बात है। तो इन सब पर बात होगी। और अब सिर्फ जयंती मन बाबा साहेब के विचारों पर। क्या मुन्ना शुक्ला और बीना देवी बाबा साहेब के विचारों पर क्या बोलेंगे? कर्पूरी ठाकुर पर, जननायक भारत रत्न। और सोचिए, आज भारत सरकार भारत रत्न दे रही है। चिराग पासवान जी टिकट नहीं दे सकते हैं बहुजनों को। मेरी कोई दुश्मनी किसी पार्टी से न, रामविलास जी से उनका सम्मान है, गरीबी से आए, बहुत मेहनत की, राजनीति की। मान्यवर साहब ने कैसे राजनीति की, रामविलास जी ने कैसे राजनीति की, लालू यादव ने कैसे राजनीति की। जो लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, कैसे आप उनको वोट करेंगे? और ये कौन तय कर, कैसे आप कह देते हैं जिन 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 वोट हमारा है, तो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी कैसे जीत जाएंगी?
जिसको 90% लोग वोट देगा, 60% 65% लोग वोट देगा वो। तो इसलिए आप लोग इस डर से निकलिए कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं नई लाइन खींचने जा रहा हूं। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, इस बार मीरान हैदर के नाम पर चुनाव होगा। इस बार उमर खालिद के नाम पर चुनाव। सोचिए, मीरान हैदर उसी बिहार के CA/NRC के प्रोटेस्ट में उनको जेल में रखा हुआ है पिछले 4 साल से। उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में, उनके नाम पर चुनाव होगा। सरदार पटेल के सपनों का वैशाली बनेगा। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चुनाव होगा। मान्यवर कांसीराम साहब के विचारधारा पर चुनाव होगा। और तमाम बहुजन महापुरुषों को इस बार सिर्फ जयंती मना लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन की। हम लोग क्या कह रहे थे, वैशाली में आप किसी और सीट से किसी को देते। वैशाली जो 75 साल से वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी ओबीसी का, किसी शेड्यूल कास्ट का, किसी अल्पसंख्यक का, क्या आरजेडी में कमी थी? यादव समाज को दे देते, कोर वोटर है आपका। बैकवर्ड को दे देते, किसी अति पिछड़े को दे देते, निषाद समाज को दे देते। तो फूलन देवी के सम्मान में चुनाव लड़ा जाएगा वैशाली का। मनुवाद और जातिवाद दो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है वैशाली, जहां से लोकतंत्र फूटी है, जहां से लोकतंत्र बड़ी हुई है, जन्मी है, पनपी है, जहां बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती है, वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। और एक देश भर में और दुनिया में मैसेज जाएगा कि बिना धनबल के, बिना बाहुबल के एक अदना सा लड़का पत्रकार आता है और वो चुनाव, उसको जनता जिताएगी। ये वैशाली की जीत होगी, वैशाली के जनता की जीत होगी। तो मेरी हैसियत क्या है? मैं आ रहा हूं बाबा साहेब के नाम पर चुनाव लड़ने, मैं आ रहा हूं फूले के नाम पर चुनाव लड़ने, मैं आ रहा हूं जगदेव प्रसाद के, अमर शहीद जगदेव बाबू के राजनीतिक हत्या के खिलाफ चुनाव लड़ने, मैं आ रहा हूं रामविलास पासवान जी के सपनों का वैशाली बनाने, जिन्होंने कहा था हर घर में, तब जहां सदियों से अंधेरा है उस घर में दिया जलाने चला हूं। ऐसे लोगों को चुनाव जिताना पड़ेगा और इसलिए मैं आ रहा हूं और चुनाव जीतूंगा और प्रचार भी करूंगा। 25 साल मैंने उसी वैशाली की धरती पर गुजारा है। आप बताइए, इस देश वैशाली की सीट पर आप क्यों नहीं आरजेडी के कार्यकर्ता थे, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता? कोई दलित पीछे 75 साल से वहां सूखा है। अब बहुजन वैशाली की जनता तय कर चुकी है, इसलिए आप लोगों को बहकाया जाएगा। मैं देखता हूं कुछ मनुवादी लोग ट्विटर पोस्ट पर हैंडल करते हैं, चंदा मांग रहा है। जी हां, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चुनाव नहीं होगा, लूट के पैसे से चुनाव नहीं होगा, बेईमानी के पैसे से चुनाव नहीं होगा। जनता के खून की कमाई, पसीने की कमाई से, खून और पसीने की कमाई से चुनाव लड़ा जाएगा। एक एक रुपया आपका महत्वपूर्ण है और एक एक रुपया का मैं हिसाब दूंगा। और मैं जानता हूं वैशाली का पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज, आप निषाद समाज को टिकट देते? आप बताइए, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी फूलन देवी को पर क्या कहेंगे, जो हमारी वीरांगना है, जो हमारे सम्मान की प्रतीक है? जगदेव बाबू पर क्या कहेंगे? कैसे वो सोशल जस्टिस के पैरोकार हो गए? और कौन गारंटी लेगा कि कल वो चुनाव जीतने के बाद कहां रहेंगे? मेरी गारंटी है, जैसे लालू यादव जी की गारंटी है, जैसे मायावती जी की गारंटी है कि वो नहीं जाएंगी एनडीए में, नहीं जाएंगी बीजेपी में, जैसे हेमंत सोरेन की गारंटी है, जैसे स्टालिन की गारंटी है। अरे चिराग पासवान तो हैं उसी खेमे में, उनसे यही शिकायत है कि चिराग जी, जिसने आपका घर परिवार तोड़ा, जिन्होंने आपकी सांसद थी, आपको बेघर किया, मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी, मैंने वो वीडियो बनाया था, किस तरह से सरकार ने इन लोगों की, बीना देवी के बगावत की वजह से जनपद, 12 जनपद खाली कराया गया। और राम, वो तस्वीरें, वीडियो भी दिखाऊंगा। तो इस बार चुनाव बहुजन आंदोलनकारियों के नाम पर होगा, बहुजन समाज के नेताओं के नाम पर होगा, जिनका प्राथमिकता स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और एजुकेशन है। वैशाली में इस बार किसी पार्टी का विरोध नहीं है, इस बार जातिवाद और मनुवाद का विरोध है। इस बार फूले, पेरियार, अंबेडकर, शहीद, अमर शहीद जगदेव बाबू के नाम पर चुनाव होगा।
इस बार फूलन देवी के नाम पर चुनाव होगा, इस बार जय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर चुनाव होगा, इस बार मंडल मसीहा शरद यादव के नाम पर चुनाव होगा, इस बार जो लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं उनके खिलाफ चुनाव होगा, जो लोग दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को बदनाम करते हैं उनके खिलाफ चुनाव होगा। वैशाली की जनता मन बना चुकी है। इस बार वैशाली की जनता बहुजन समाज जीतना चाहता है, क्योंकि शंभू की गारंटी है कि वो कभी मनुवाद और जातिवाद के साथ नहीं जाएगा, वो सोशल जस्टिस के साथ रहेगा, वो बाबा साहेब के विचारों के साथ रहेगा, वो जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ है, रामविलास पासवान के विचारों के साथ है, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों के साथ है। वो तमाम बहुजन जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है समाज के लिए, उनके साथ है। वैशाली में 75 साल से आपको कोई SC ST OBC संसद नहीं जा रहा है। और इस बार भी जब बिहार में जाति जनगणना हो गई, जब बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई अपने सवाब पर है, उसके बाद वैशाली, और वैशाली ही क्यों जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो मेरा गृह जिला है। ये मेरी नैतिक भी जिम्मेदारी है कि वैशाली में बहुजनों की आवाज मैं बुलंद करूं और 75 साल से जो संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है वो पहुंचाऊं। और सिर्फ आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना लेने से सिर्फ नहीं होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में इस बार बहुजन, न धनबल न बाहुबल, वैशाली में इस बार बहुजन। इस बार वैशाली का चुनाव रामविलास पासवान के सपनों का वैशाली के लिए, शरद यादव के सपनों के वैशाली के लिए, लालू यादव के सामाजिक न्याय के नाम पर वोटिंग होगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो मुट्ठी भर लोग हैं बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से, जो 15% लोग हैं, उनकी बातों में मत आइए। चुनाव इस बार वैशाली से बहुजन ही जीतेगा, क्योंकि बहुजनों ने मन बना लिया है। और इस बार चुनाव मनुवाद और वैशाली के बहुजन के पक्ष में है। आप अपने होने वाले भावी सांसद चाहे बीना देवी और मुन्ना शुक्ला से पूछिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पर आपकी क्या राय है। कृष्णैया हत्याकांड के दोषी को छोड़ा गया, उस पर आपकी क्या राय है। आप उनसे पूछिए मंडल मसीहा शरद यादव पर आपकी क्या राय है। उनसे पूछिए लालू यादव को चारा चोर कहने वालों पर आपकी क्या राय है। उनसे पूछिए कि फूलन देवी पर आपकी क्या राय है। उनसे पूछिए कि रोज जो दलित पिछड़े आदिवासी के आरक्षण, आप बताइए मुन्ना शुक्ला और बीना देवी आरक्षण के पक्ष में जाएंगे, आरक्षण के खिलाफ जाएंगे, कहां खड़ा होंगी। वो ज्यादा ईमानदार है, वो अपने समाज के हित के लिए खड़ा होंगी। और इस बार वैशाली में चुनाव होगा 10% असंवैधानिक सवर्ण आरक्षण के खिलाफ। तो जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, उसको आप सांसद बना रहे हैं। सोचिए, ये एक और तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामविलास पासवान, जननायक कर्पूरी ठाकुर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर चुनाव होगा। और पूरा देश वैशाली पर नजर टिकाए हुए है, पूरा बहुजन समाज जागरूक है। और एक एक बहुजन समाज के लोग 14 अप्रैल से वैशाली के महान जनता से, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली की महान जनता से अपील है कि आपकी लड़ाई है, आपको जीतना है, बहुजन समाज को जीतना है। आपको वोट और नोट दोनों देना होगा मान्यवर साहब की तरह। और बहुजन समाज, आप चुनाव हार ही नहीं सकते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। बिहार में जाति जनगणना के हिसाब से 100 में 90 आपकी संख्या है, आप ही जीतेंगे। मैं वैशाली की बात कर रहा हूं। तो लालू यादव को जो लोग गाली देते हैं, चारा चोर कहते हैं, उनके खिलाफ चुनाव है। उसके बदले में वैशाली वोट करेगा। जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या के खिलाफ वोट करेगा। वीरांगना फूलन देवी के पक्ष में, उनके न्याय के लिए लोग वोट करेगा। अब सिर्फ जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, अब पूरी राजनीति को सोशल जस्टिस के नाम पर लड़ा जाएगा। इस देश में आजादी के 75 साल बाद भी दलित पिछड़े आदिवासियों को उसका अधिकार नहीं मिला है। ये लड़ाई उसके लिए होगी। क्या हैं आप लोग तैयार? और ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से होगी, वोट के चोट देना होगा। और वैशाली में इस बार बहुजन, आप लोग कमर कस लीजिए और कुछ नहीं करना है। बहुजन समाज के घर घर से एक एक आदमी को
अपनी बात पहुंचानी है और कोई रैली धरना नहीं करना, कोई बड़ी संख्या नहीं दिखानी। हम सब लोग अपने अपने पंचायत में बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जिनको गुमराह किया जा रहा है, ये बताएंगे हम जीतेंगे। अरे कौन, आप कोई बता दे हमें कि मुन्ना शुक्ला और बीना देवी में कौन जीतने जा रहा है तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। जब उन दोनों को ही नहीं पता है कि कौन जीतेगा तो मेरी गारंटी लेने वाले और मेरे हराने की बात दावा करने वाले कौन लोग हैं? वैशाली की जनता चुनाव जीतेगी। वैशाली की जनता जिसके साथ है उसको चुनाव वोट दीजिएगा, वो जीतेगी। और वो ऐसे लोग को चुनिए जो आपके बहुजन के अधिकार के पक्ष में हो, जो आपके आरक्षण के पक्ष में हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज बहुत जागरूक हुआ है, बहुजन समाज एकजुट हुआ है और इस बार तमाम महापुरुषों के नाम पर वोट, सरदार पटेल का वैशाली बनेगा, सरदार पटेल के सपनों का वैशाली बनेगा। और मेरे लिए ओबीसी महासभा हो, सरदार सेना हो, यादव महासभा हो, तमाम लोग सोचिए, क्या वैशाली में न चिराग पासवान को कोई दलित मिला और न आरजेडी को कोई बैकवर्ड मिला, और यादव समाज को ही टिकट दे देते। ये आपके दिमाग, इस बार ये हमारे बहुजन समाज के नेताओं को भी ये समझाना, उनसे गुजारिश करनी है कि चुनाव वही जीतेगा, चुनाव वही जीतेगा जिसके साथ जनता है, जिसके साथ बहुजन है। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ चुनाव धनबल और बाहुबल से होता है। मैं इसलिए वैशाली जाना चाहता हूं क्योंकि वहां के बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि चुनाव तो धनबल से होता है और बाहुबल से होता है। नहीं, चुनाव वोट से होता है और वोट बहुजनों के पास। और वैशाली में इस बार बहुजन जीतेगा, वैशाली की जनता जीतेगी। अब बूथ लूट नहीं सकता है कोई, अब धमका नहीं सकता है कोई। और कृष्णैया साहब की जहां हत्या हुई है वहां से चुनाव कैंपेन शुरू होगा। 14 अप्रैल से चुनाव शुरू होगा और एक एक शोषित वंचित समाज के लोगों को नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और अपने ही पंचायत में घूम घूम कर प्रचार करना है। सब लोग अपने अपने पंचायत और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेंगे। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि 100 में 90% हमारी आबादी है। हमें चुनाव कोई हरा ही नहीं सकता है। बस जरूरत है हमें अपने लोगों को सचेत करने की, जगाने की, कि जो हमारे आरक्षण के खिलाफ हैं उसको वोट नहीं दे सकते हैं। वैशाली की भला तो वैशाली का सांसद करेगा ना, वैशाली की भलाई तो वैशाली का सांसद करेगा। 75 साल से कोई बैकवर्ड, कोई दलित, कोई अति पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक नहीं संसद गया है। इस बार सूखा खत्म कीजिए और इस बार वैशाली को जिताइए, वैशाली के बहुजनों को जिताइए और पार्टी और जाति से ऊपर उठकर बाबा साहेब के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए इस बार वोटिंग होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।